अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। तो एक्स मुस्लिम्स की सुनामी तो नहीं आई, ना ही बाढ़ आया, ना ही बारिश आई। यहाँ पे सुखाड़ पड़ा हुआ है। एक्स मुस्लिम का कोई भी नामो निशान नहीं मिल रहा है हम लोगों को। 1.25 करोड़ ना 10 लाख कुछ नहीं दिख रहा है। तो अब एक्स मुस्लिम्स और उनके BND दलाल ने सोचा कि क्या किया जाए। तो कुछ बॉलीवुड स्टार्स जो कि पहले कितने मुसलमान थे मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनको दिखाया जा रहा है कि अब वो एक्स मुस्लिम्स बन रहे हैं। उसमें से एक नाम नासिरुद्दीन शाह का है। उनका एक वीडियो है जिसपे आज हम लोग इंशाल्लाह रिएक्ट करेंगे और देखने की कोशिश करेंगे क्या उन्होंने सही में एक्स मुस्लिम बोला है अपने आप को और क्या पॉइंट रहा उनका इस्लाम के अगेंस्ट में। मजे की बात यह है कि नासिरुद्दीन शाह खुद को बॉलीवुड का स्टार जो है वो, उसके बावजूद वो बॉलीवुड लव से नफरत करते हैं। बॉलीवुड लव से मुझे बेहद सख्त नफरत है। और उसी तरीके से कहीं पर वो बोलते हैं कि मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। उसके बावजूद इस वीडियो में क्या बोल रहे, चलिए उसको देखते हैं। मजहब का झंडा लिए हुए। मजहब मतलब मजहब का झंडा तो हर कंट्री का होता है, ठीक है ना। मजहब का होता है, कंट्रीज का होता है। अब भले अमेरिकन अपने झंडे को अपना अंडरवियर बना के पहन लेता, वो अलग बात है, लेकिन झंडा तो हर जगह होता है भैया, उसमें कोई ये बात नहीं है। आखिरत की फिक्र है लोगों को, दुनिया में क्या हो रहा है उसकी नहीं कि मैं जन्नत जाऊंगा कि नहीं। मैं आखिरत की फिक्र है, दुनिया में क्या है उसकी फिक्र नहीं है इनको भी। और इनके शायद ऑडियंस को भी पता नहीं होगा, बॉलीवुड के पिक्चर्स देखने वालों को, उनको भी पता नहीं होगा, या हो सकता है इनको पता नहीं होगा क्योंकि इन्होंने खुद कुरान कभी पढ़ा नहीं होगा। अच्छा छोड़ो, कुरान पढ़ना छोड़ दो, कम से कम नमाज तो पढ़ा होगा। और अगर नमाज पढ़ा होता तो उसके बाद एक दुआ होती है, रब्बना आतीना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसना। हम लोग ऐसा नहीं बोलते कि हम लोगों को दुनिया छोड़ देना है। इस्लाम ऐसा नहीं सिखाता कि दुनिया की फिक्र ही नहीं करना है, बल्कि अल्लाह ताला दुआ सिखा रहे कि ए हमारे रब, हमें इस दुनिया में भी अता कर और आखिरत में भी अता कर और जहन्नम की आग से बचा। कुरान में कई आयतें हैं। सूरह नहल की आयत नंबर 97 है, मन आमिल सालिहम मिन ज़करिन औ उनसा, कि जो भी नेक अमल करेगा चाहे वो मर्द हो या औरत, तो हम उसको एक बेहतरीन जिंदगी देंगे और उसके साथ साथ हम उसको बदला देंगे वो अच्छे अमल का जो वो करते थे। ठीक है, हाँ ये अलग बात है कि हम लोगों को प्रेफरेंस जो है वो दुनियावी जिंदगी को नहीं दे करके उखरवी जिंदगी को देना है, ये एक अलग मैटर है। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुनिया पे नजर ही नहीं है, दुनिया में क्या करना है उसका कोई मतलब ही नहीं है। ऊपर वाला मेरे अच्छे कर्म नोट कर रहा है कि नहीं, तो मैं जन्नत में जाऊंगा, मेरे अच्छे कर्म नोट हो रहे कि नहीं, इसी की फिक्र लगी हुई है। ठीक है, एथिज्म और लिबरलिज्म जो है अपने आप में, उसने क्या दिया? अगर इस्लाम ये बोलता है, ये कंसेप्ट देता है कि आपको आखिरत में अपने कर्म का फल मिलेगा, तो उसके वजह से बहुत सारी बुराइयां रुकती है, उसके वजह से बहुत सारी अच्छाइयां बढ़ती है। एथिज्म ने बेड़ा गर्क करके रखा है दुनिया का। एथिज्म, जब आप किसी भी गॉड पे नहीं मानते हैं तो फिर आप दुनिया परस्त बन जाते हैं। अब आप अगर डॉक्टर हैं तो आप अच्छे डॉक्टर नहीं बनते, आप पैसे के लिए अपने पेशेंट का किडनी चोरी कर लीजिएगा। अगर आप एजुकेशन में है, टीचर है, तो क्योंकि आपको कोई फर्क नहीं पड़ता ना, आप तो दुनिया ही आपके लिए सारी चीज हो जाती है, तो फिर आप उसके लिए क्या है, पैसे के लिए आप अपने स्टूडेंट का फ्यूचर खराब कर सकते हैं। जब इस्लाम रहता है तो आप इंसानियत का काम करते हैं। जब इस्लाम रहता है, जब आपको ये फिक्र रहती है कि मुझे भले ही इस दुनिया में मुझे कुछ अच्छा मिले या नहीं मिले, मुझे हो सकता है इसका रिजल्ट दिखे या नहीं दिखे, लेकिन मुझे अपने उसूलों पर रहना है, ये इस्लाम सिखाता है। वरना इंसानियत का मैं इस पे एग्जांपल देता हूँ, हमेशा ही मैंने एग्जांपल दिया कि अगर एक शख्स है जो कि दो शख्स है जो कि इंसानियत पे मानने वाले, दोनों ही ईश्वर पे नहीं मानते, एक का अच्छा खात्मा होता है, एक मतलब कि एक अच्छा इंसानियत का काम करता है, उसको अपना बदला मिला या नहीं मिला। दूसरा इंसानियत के खिलाफ काम करता है और वो भी अच्छे से रहता है। और बहुत एग्जाम्पल है, एडोल्फ हिटलर है हमारे पास एग्जाम्पल है, जिसने 6 मिलियन ज्यूज को मारा। भोपाल गैस ट्रेजेडी जो हुआ था यूनियन कार्बाइड में, उसके जो मालिक है उसका क्या अंत हुआ। ठीक है, अगर आप खुदा पे नहीं मानते हैं, अगर आप गॉड पे नहीं मानते, तो आपका सारा इंसानियत का अकाउंट जीरो हो जाता है, क्योंकि जो इंसानियत के खिलाफ काम कर रहा है उसका तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा ना, उसे कोई मतलब भी नहीं है। तो मैं अच्छा काम क्यों करूं, इंसानियत वाला काम क्यों करूं, क्योंकि रिजल्ट तो एट द एंड जीरो है। और वो बल्कि अच्छे जिंदगी, हिटलर ने आराम से राज किया, उसी तरीके से यूनियन कार्बाइड के मालिक ने भी। और मैं इंडिया का एग्जांपल नहीं दूंगा, नहीं तो अभी इस पे विवाद हो जाएगा। ठीक है, यही ये बात बेवकूफ़ी की लगी कि एक अल्लाह मियाँ बैठे हुए हैं ऊपर और वो हर एक को देख रहे हैं
और हर एक के बारे में नोट कर रहे हैं कि इसने क्या किया, उसने, मैंने कहा बहुत ही बिजी रहते होंगे वो, मतलब उनको फुर्सत ही कहाँ होगी कुछ और करने की। अब ये बात जो उसने बोला कि ये बेवकूफ़ी की बात लगी कि अल्लाह ताला सब चीज़ को नोट कर रहे हैं। इसमें 3 चीज़ की इसको, मतलब मैं तो 3 पॉइंट कम से कम अभी मैं बोल सकता हूँ कि पहला तो कुरान का नॉलेज नहीं। कुरान पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके पास किरामन कातिबीन होते हैं, फरिश्ते होते लिखने के लिए, ठीक है। तो अनपढ़ ऐसे शख्स को मैं अनपढ़ ही बोल सकता हूँ। ऐसे शख्स जो कि पढ़े हुए नहीं है, कुरान के मैटर में अनपढ़ है, बॉलीवुड के एक्टिंग के मैटर में बहुत हाइट पे होंगे, लेकिन कुरान का मैटर में आप अभी पढ़े लिखे नहीं, क्योंकि कुरान में साफ लिखा हुआ कि फरिश्ते लिखते हैं। दूसरा, आपको हदीस का भी नॉलेज नहीं, क्योंकि हदीस आप पढ़िएगा तो उसमें भी फरिश्ते इन्वॉल्व होते हैं और वो अल्लाह ताला को खबर देते हैं आपके मतलब हाल के बारे में और सारी चीज़ें जो हदीस में आती। तीसरा, अल्लाह के बारे में आपका नॉलेज कितना वीक है कि अल्लाह, आप ये बोल रहे हैं कि अल्लाह ताला नोट कर रहे, कोई पेन लेकर के, कोई पेपर लेकर अल्लाह ताला नोट नहीं करते हैं। लैसा कमिस्लिही शैउन, कि उसकी मिसाल की कोई चीज़ नहीं। सूरह शुअरा की आयत नंबर 11 है। कम से कम सूरह इखलास तो याद होगा एज मुस्लिम। नासिरुद्दीन शाह में तो कम से कम वलम यकुल लहू कुफुवन अहद तो याद होगा कि उसके जैसी कोई भी चीज़, या ये भी माँ बाप ने नहीं सिखाया, इस पे भी कोरा कागज ही रहे शुरू से, हो सकता है। लेकिन एक अदना सा भी जो मुसलमान रहता है उसको पता रहता है कि अल्लाह जैसी, मतलब कि अल्लाह की मिसाल की कोई चीज़ नहीं है। अगर अल्लाह नोट भी करे तो ऐसा पेन और ऐसे पेपर लेकर के नहीं कर रहे होते कि अल्लाह ताला सबको नोट कर रहे हैं। हाँ, नासिरुद्दीन शाह 6 बजे ये कर रहे थे, 7 बजे, ऐसा ज़रूरत नहीं है अल्लाह ताला को, ठीक है। 100 आज से 100 साल पीछे चल जाइए। 100 साल पीछे कोई शख्स जो मरा हुआ होगा उसको उठाइए और बोलिएगा मेरे पास ये, मैं ना अपने पूरे कंपनी को हैंडल कर सकता हूँ, सबको नज़र रख सकता हूँ। बोले पागल हो गए तुम, कहाँ से नज़र रख सकते हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तुम लोग पागल, अंधविश्वास पे मानने वाले लोग। आज वो चीज़ आपके सामने है। 100 साल पहले वो चीज़ सामने नहीं थी, 100 साल बाद आपके सामने है। आप घर पे रहते हैं और आपको पता रहता है कि क्या हो रहा है आपके काउंटर में, क्या हो रहा है आपके बिजनेस में, क्या हो रहा है आपके ऑफिस में, सब पे नज़र आप रख सकते हैं। तो वो तो इंसान ही, हम लोग। अल्लाह सुब्हानहू व तआला वलम यकुल लहू कुफुवन है, उसकी मिसाल की कोई चीज़ ही नहीं है। तो ये बातें तो मुझे तब भी नहीं सूझी जब 5-6 साल की उम्र में ये कहानियां मुझे बताई जाती थी। 5-6 साल में तो इनको ये भी समझ में आता होगा कि क्या करना क्या नहीं करना। 5-6 साल में इनको ये कहानियां बताई जा रही और एक कहानी समझ रहे 5-6 साल से। 5-6 साल में जब इसको बोला जाता था ना, सितारा बन गया तुम्हारे चाचा, सितारे बन गए तुम्हारा नाना नानी, तब वो समझ में आ जाता होगा इसको, इंटीग्रेशन समझ में आ जाता है। अजीब अजीब बातें 5-6 साल में फेंकना है, मतलब कैसा भी चीज़ फेंक दो, है कि नहीं? फेंको, फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको, और फिर झोला उठा करके निकल जाओ। और अब तो खैर बिल्कुल ही मैंने, आई एम लैप्स्ड मुस्लिम। तो यहाँ पे वीडियो बनाने वाला एक्स मुस्लिम लिख दिया, लैप्स्ड बोल रहा है। भैया इंग्लिश समझा करो, लैप्स्ड मुस्लिम है। दूसरे वीडियो में वो खुद को बोल रहा है हिंदुस्तानी मुसलमान है। मैं हिंदुस्तानी मुसलमान हूँ। कभी बॉलीवुड को गालियाँ, बॉलीवुड लफ्ज से नफरत है, कभी कुछ बोल रहा होता है। इंसान कभी भी कुछ भी बोल सकता है, मुंह है, अपना मुंह है, अपना सब चीज़ें जो भी बोल सकता है। आपका नॉलेज कहाँ है इस्लाम के? आप मुस्लिम थे कब? 5-6 साल में ही आप बोल रहे हैं कि कहानियाँ लग रही थी, तो आप मुसलमान को, और जो एक्स मुस्लिम का कॉन्सेप्ट तुम्हारा था कि पक्के मुसलमान, 100% मुसलमान, दावत और तबलीग करने वाले मुसलमान, जब उन्होंने कुरान पढ़ा तो वो इस्लाम छोड़ दिए, वो कहाँ गया आपका? खत्म, बस यही बचे आपके पास, सपने देखने वाले लोग। हाँ, यही मिर्जा बचे, ऐसी मिर्जा बचे, एक एक्स मुस्लिम मिर्जा गालिब और ये मिर्जा गालिब का एक्टिंग करने वाला एक्टर, यही सब बचे हुए आपके पास। अरे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग आर्ग्यूमेंट्स लाओ, स्ट्रॉन्ग प्रूफ्स लाओ। और तब तक के लिए फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए इसको शेयर कर दे और उन लोगों के चेहरों पे फेंक दे इस वीडियो को जो बोलते हैं बॉलीवुड स्टार इस्लाम छोड़ रहे हैं, उन तक ये वीडियो पहुंचा दे और हमारे मुसलमान भाइयों तक पहुंचा दे जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।